नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों के माध्यम से। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि इस चुनाव में किस गठबंधन को कितनी सीट मिलने वाली है इस चुनाव में। वही क्या 26 पार्टियों के साथ मिलकर बनाया गया INDIA महागठबंधन क्या मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA को हरा सकता है इस चुनाव में। दोस्तों, सबसे पहले एनडीए गठबंधन की बात करें तो इसमें भाजपा शामिल है, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना गुट शामिल है और साथ ही साथ यहाँ पर अजित पवार जी की NCP गुट शामिल है, रामदास आठवले जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है और कुछ छोटे मोटे दल शामिल है। वही INDIA महागठबंधन में यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस शामिल है, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट शामिल है और साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार जी की NCP शामिल है और दोस्तों यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियाँ शामिल है और यहाँ पर आगे जाकर वांछित बहुजन अखाड़ी भी शामिल हो सकती है इस गठबंधन में। दोस्तों, ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंदुरबार सीट की, तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीत सकता है। वही धुले सीट की बात करें तो यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन जीत सकती है। वही जलगांव की सीट भी मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन जीतती दिख रही है। रावेर की सीट भी मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन जीतती दिख रही है। बुल्ढाना की सीट INDIA महागठबंधन जीतती दिख रही है। दोस्तों, वही अकोला की सीट की बात करें तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीत सकती है। बस शर्त यहाँ पर यह है कि प्रकाश अंबेडकर जी जो वांछित बहुजन अखाड़ी के नेता है उन्हें अगर मिला ले अपने महागठबंधन में तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन अकोला का सीट पर जीत सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमरावती की सीट की, तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही वारदा की सीट मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन जीत सकती है। नागपुर की सीट NDA गठबंधन जीत सकती है। रामटेक की सीट INDIA महागठबंधन जीतती दिख रही है। बांद्रा गोंदिया की सीट भी INDIA महागठबंधन जीत सकती है। गढ़चिरौली चिमूर की सीट भी INDIA महागठबंधन जीत सकती है। दोस्तों, वही चंद्रपुर की सीट भी INDIA महागठबंधन जीत सकती है। हिंगोली की सीट भी INDIA महागठबंधन जीत सकती है। जलना की सीट पर यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन जीत सकती है। यवतमाल वाशिम की सीट भी INDIA महागठबंधन जीत सकती है। नांदेड़ परभनी की सीटें भी यहाँ पर INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, वही औरंगाबाद के सीट की बात करें तो इस बार ओवैसी की पार्टी MIM को धक्का मारकर यहाँ पर INDIA महागठबंधन इस सीट पर कब्जा जमाती दिख रही है। वही डिंडोरी की सीट पर मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीत सकती है। नासिक की सीट पर NDA जीत सकती है। पलघर की सीट पर INDIA महागठबंधन जीत सकती है। भिवांडी की सीट पर INDIA महागठबंधन जीत सकती है। वही कल्याण की सीट मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं ठाणे की सीट, तो यहाँ पर भी INDIA महागठबंधन इस बार जीत सकती है। वही मुंबई उत्तर की सीट NDA जीतती दिख रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट भी NDA जीतती दिख रही है। मुंबई दक्षिण की सीट INDIA महागठबंधन जीत सकती है। वही रायगढ़ की सीट भी INDIA महागठबंधन के ही खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, मुंबई दक्षिण मध्य की सीट यहाँ पर NDA जीतती दिख रही है। दोस्तों, वही मुंबई उत्तर पूर्व की सीट यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीत सकती है। वही मुंबई उत्तर मध्य की सीट यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीत सकती है। शिरूर की सीट INDIA महागठबंधन जीत सकती है। बारामती की सीट पर भी INDIA महागठबंधन जीत सकती है। पुणे की सीट मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीत सकती है। मावाल की सीट भी NDA जीतती दिख रही है। दोस्तों, वही अहमदनगर की सीट भी मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीत सकती है। बीड़ की सीट मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीत सकती है। उस्मानाबाद की सीट यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीतती दिख रही है। शोलापुर की सीट भी यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीतती दिख रही है। शिरडी की सीट यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीत सकती है। लातूर की सीट भी यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीत सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोल्हापुर की सीट की, तो यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA जीती दिख रही है। सांगली की सीट भी यहाँ पर NDA जीत सकती है। माधा की सीट INDIA महागठबंधन जीती दिख रही है। सतारा की सीट यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीत सकती है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट यहाँ पर INDIA महागठबंधन जीत सकती है। और दोस्तों, आखिरकार हाथकांगले की सीट INDIA महागठबंधन जीतती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोस्ट में महाराष्ट्र राज्य के पूरे 48 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA 21 सीट जीती दिख रही है। वही INDIA महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट और साथ ही साथ शरद पवार जी की NCP शामिल है। इनके साथ साथ दोस्तों कुछ वहाँ के क्षेत्रीय दल भी शामिल हो सकते हैं आगे में। दोस्तों, इन सभी मिलकर यहाँ पर INDIA महागठबंधन में यहाँ पर 27 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करते दिख रही है इस राज्य में।